नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलाया जाएगा। गोपाल राय ने आगे बताया कि प्रदूषण में पराली के योगदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के हलफनामे में दो तथ्य होने से असमंजस की स्थिति बन गई है। एक ही हलफनामे में एक तथ्य बता रहे हैं कि प्रदूषण में पराली का योगदान 4% है, दूसरे में 35%, 40% बताया जा रहा है। वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें 10-10 की संख्या में 90 चौराहों पर वॉलंटियर्स डिप्लॉय होंगे जो जागरूक करेंगे, और 10 जो बड़े चौराहे हैं वहाँ पर 20-20 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हमारे पर्यावरण मार्शल हैं वो काम करेंगे। ये अगले सेकेंड फेज में भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं वो भी रेड लाइट पे जो फ्यूल बर्निंग करती हैं, लगभग मैं बार बार जो कहता हूं कि दिल्ली के अंदर एवरेज हर व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 12 चौराहों से गुजरता है और लगभग पर डे आधे घंटे का फ्यूल बर्निंग वो करता है, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई उपयोग नहीं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है। 5 पार्किंग को ई ऑक्शन से बाहर कर एमसीडी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 4 अक्टूबर को पार्किंग में लिए गए ई टेंडर निकाला था, जिसमें बिना कोई कारण बताए 9 नवंबर को बदलाव किया गया। उन्होंने कहा है कि एमसीडी अब न्यूनतम रेट पर 5 मुख्य पार्किंग का उन्हीं लोगों को देगी जो कि अभी तक इनको चलाते आए हैं। इनमें मानसरोवर गार्डन, अजमल खान रोड, करोल बाग, शास्त्री पार्क और उषा रोड की मुख्य स्थानों के पार्किंग शामिल है। अब एमसीडी को सिर्फ 17 लाख रुपए हर माह मिलेंगे, जबकि ई ऑक्शन से करीब 70 लाख रुपए तक राजस्व हर महीने मिलता था। एमसीडी में ऐसा भ्रष्टाचार है, और आजकल क्योंकि भाजपा को पता है कि उनके एमसीडी में कुछ ही महीने बाकी हैं, कि उनका समय अब एमसीडी में खत्म हो रहा है, और एक बार वो एमसीडी का चुनाव अप्रैल में हार जाएंगे तो पैसे कहां से खाएंगे, कि आजकल उन्होंने बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है। आप देखिए 9/11 को उस टेंडर में एक कॉरिजेंडम किया जाता है और बिना कोई कारण बताए 5 ऐसी प्राइम लोकेशन की पार्किंग्स को उस ई टेंडर या उस ई ऑक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है, और ये बिना किसी कारण के अब कहा जाता है कि हम मिनिमम रेट पर ये पार्किंग का अलॉटमेंट उन्हीं लोगों को करेंगे जो अभी तक इन पार्किंग को चलाते हैं। बीजेपी में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ नेता सुनील कक्कड़ के साथ सोनिया सचदेवा और कांग्रेस से गोल्डी यादव आज अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक राघव चड्ढा ने तीनों नेताओं को पार्टी मुख्यालय में सदस्यता दिलवाते हुए कहा कि दिल्ली और देश के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखने वाले और बीजेपी कांग्रेस के सभी अच्छे लोग आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। जो भी लोग देश की बेहतरी के लिए आगे आकर काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब एक ही मंच बचा है और वो है आम आदमी पार्टी। आपके सदस्यता लेने के बाद सुनील कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य में जो काम हुए हैं उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूं। वहीं सोनिया सचदेवा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जनता की सेवा को लेकर जो विजन है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ, इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आज 3 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की इकाई और मजबूत होने जा रही है आज 3 महत्वपूर्ण लोगों की ज्वाइनिंग से। सबसे पहले सुनील कक्कड़ जी,
जो भारतीय जनता पार्टी के म्युनिसिपल काउंसलर रहे, पार्षद रहे 2007 से 2012 तक पहाड़गंज वार्ड से, वो आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लगभग 40 साल सुनील जी ने अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दी। सामाजिक कार्यों में कोरोना से लेकर हर आपातकालीन परिस्थितियों में सुनील जी सदैव लोगों के बीच रहे और बहुत नाम इनका और इनके परिवार का पूरे इलाके में है और एक बहुत ही सामाजिक, लोगों के बीच रहने वाले, लोगों की समस्या हल करने वाले नेता के तौर पे लोग इन्हें जानते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से प्रभावित होकर वो 40 साल पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म कर आज आम आदमी पार्टी का दामन, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार की सदस्यता ले रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। मेरी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा के दो बड़ी सामाजिक शख्सियत आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं। सोनिया सचदेवा जी जो WA करोलबाग इलाके में रहती हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं इनके दरवाजे पर भी गया था मदद मांगने कि आप मेरी सहायता करें मेरे इलेक्शन में भी। और बीजेपी से कई सालों से, दशकों से सोनिया जी और उनकी फैमिली जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि महिला मोर्चा की वार्ड की अध्यक्ष रहीं करीबन 5 साल, और उसके बाद बीजेपी की करोलबाग ज़िले में महामंत्री के तौर पर सोनिया जी आज से पहले तक अपनी सेवाएं दे रही थी। मैं सोनिया सचदेवा आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग यहाँ आए, और केजरीवाल जी का और राघव चड्ढा जी का, यतेंद्र सेठ जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। आप परिवार में मैं ज्वाइन हुई हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी जो विज़न है, जो जनता की सेवा का विज़न है, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उससे मैं कनेक्ट होती हूँ, इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहती थी आप। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। आज आम आदमी पार्टी विधायक शिवचरण गोयल ने मोतीनगर के आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस दौरान विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पूरे साल प्रदूषण पर काम किया। कनॉट प्लेस में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लांट लगाया गया, जिससे 1 किलोमीटर तक प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आप देखेंगे पूरे साल दिल्ली केजरीवाल सरकार पॉल्यूशंस को निरंतर कम करने के लिए जितना प्रयासरत है, चाहे वो प्लांटेशन है, चाहे हमारा जो प्लांट लगा नॉट प्लेस के अंदर, जो पूरा 1 किलोमीटर का रेडियस को जो पॉल्यूशन को कम करते हैं। इस तरह से आप जो अभी डस्ट को कंट्रोल करने के लिए रोड की जो डस्ट किनारे की साफ़ की जा रही हैं, उनके ऊपर ग्लास लगाई जा रही है ताकि वो जो डस्ट है रोड के सेंटर वर्ष की नीचे नहीं है। देखभाल हो रही है और बच्चे की भी देखभाल हो रही है। आते ही एडमिट किया था बच्चे को, आते ही दवाइयाँ चढ़ा दी थी। किसी चीज़ की हमें परेशानी नहीं। क्या दिक्कत क्या थी? इनको बुखार नहीं उतरता था, 15 दिन हो गए थे। मैं दवाइयाँ दिला रही थी तो आते ही एडमिट किया था डॉक्टर साहब ने। अभी दवाइयाँ चढ़ रही है, ठीक है। खाना पीना नाश्ता सब अच्छा मिलता है, इससे हमें बहुत सहायता मिल रही है। पहले भी मैं एडमिट हो चुका हूँ। कोई कीड़ा काट गया था, पस पड़ गई थी पैर में, लेकिन इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है। पूरा ट्रीटमेंट करके ही केयर करते हैं। यहाँ की नर्सें भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और हर चीज़ का मतलब खाना वाना फैसिलिटी पूरी मिलती है। कोई मतलब वो नहीं है कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, ये नहीं, बहुत अच्छा है। प्राइवेट से भी अच्छा है। अगर जो यहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा है या फिर प्राइवेट में लिख के देंगे डॉक्टर, वहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह जैसे महंगा आता है ना, यहाँ नहीं हो रही मशीन तो बाहर करवा रहे। आर्थिक संकट से जूझ रही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सामने संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ निगम के सबसे बड़े अस्पताल में नर्स पहले ही अपनी मांगों को लेकर 3 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, वहीं अब आज से रेजिडेंट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी भी 3 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्सों का कहना है कि शॉर्टेज के चलते हमारे ऊपर काफ़ी दबाव है, ना तो हमारा प्रमोशन हो रहा है और ना ही हमें डी और बोनस मिल रहा है। हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने जब देश के अंदर वैश्विक महामारी थी, हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने कार्यों को अंजाम दिया।
और हमारे स्वास्थ्यकर्मी 3-3, 4-4 इस देश पे शहीद हुए हैं। हम आज ठीक है, जिस तरह डेंगू है, डेंगू कम होता जा रहा है और कोविड है, कोविड भी बहुत कम है, उसको देखते हुए हम ठीक है 2-2, 3-3 वैश्विक महामारी चल रही है, मगर हम क्या करें, मजबूर हैं। हमारे डीए नहीं है, बोनस नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। हमें 6 साल से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम अपनी एक इस एमएस कार्यालय पर बैठे हैं, मजबूर होकर। हम क्षमा याचना के इस देश की जनता से कि वो आ रही है, हम भी मजबूर हैं। वजह तो बहुत पुरानी है, मगर हमारी को सुन नहीं रहा। वजह 2016 से वजह है। 2016 पेश के लाया था 7वां वेतन आयोग। अभी तक हमारा कोई भी एरियर, हमारे जितने ड्यूज पड़े कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। और दूसरा डीए साउथ में, ईस्ट में सब में लग गया, नॉर्थ में नहीं दिया, जिसमें जोगीराम जैन जी ने घोषणा कर दी दिवाली से पहले कि हम दिवाली पे गिफ्ट दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, मगर दिवाली का तोहफा अभी तक हमें तोहफा नहीं लाया है सैलरी के अंदर। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, एक बार घोषणा कर देते हैं नेता लोग और कमिश्नर साहब अभी तक हमारे को ऑर्डर नहीं देते। हमारा जो है बिगर डीए के सैलरी बन रही है को लेकर नहीं है इस बार है हमारी जो शॉर्टेज, जो हमारी सीट खाली पड़ी है उनकी भरपाई हो। पहले क्या होता था, हमने जब यहाँ नर्सिंग में ज्वाइन किया था कि हमारी जो स्टूडेंट नर्सेज, आप बता रहे कि नर्सों की शॉर्टेज काफी बड़ा दबाव रहता है क्योंकि पेंडेमिक भी था। बिल्कुल, इस समय पेंडेमिक भी है, बहुत सारे और काफी बीमारियां भी चल रही थी। इस समय कितना दबाव रहता है आप लोगों पे? कि दबाव तो इतना है। अब आप ये सोचिए, मुझे 56वां साल चल रहा है, इससे 6 महीने पहले मैं वही काम कर रही थी जो मैं यहाँ पे शुरुआत में करती थी। वही 12 घंटे की नौकरी, वही कोविड में काम। क्या नहीं किया हमने, सब कुछ किया इस हॉस्पिटल में। मुझे यहाँ पर 28 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ पर नर्सिंग की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शॉर्टेज को लेकर ही इकट्ठे हुए हैं। हमारी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक मरीज़ के ऊपर, अगर यहाँ पर 80 मरीज़ हैं तो 80 मरीज़ के ऊपर मॉर्निंग ड्यूटी में सिर्फ एक लड़की काम कर रही होती है। नाइट ड्यूटी और इवनिंग ड्यूटी में तो अकेले लड़की काम कर ही रही होती थी, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि मॉर्निंग ड्यूटी में भी अकेले काम कर रहे होते हैं। पेशेंट्स की लैब देखना, रिपोर्ट्स करना, पेशेंट का मेडिसिन देना, इंजेक्शन लगाना, फ्लूइड्स लगाना, डॉक्टर्स की फ्लूइड के अंदर कैमरा लगाने में हेल्प करना, ये सारे काम इतने काम ज़्यादा हैं कि इसका बयान भी नहीं हम कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सबका इसमें भला हो। मतलब ये है कि हमारी अगर हमें सैलरी या डी दे दी जाए तो हम तो स्ट्राइक बंद कर देंगे, कॉल ऑफ कर देंगे, हमें भी कोई शौक नहीं है। अब हमारे घर में आप समझिए 3 महीने से राशन की दिक्कत है, लोग रेंट पे रहते हैं, सबकी EMI जाती हैं। हमने पहले भी स्ट्राइक के लिए बोला था, पर हमने उसको पहले भी उसको कैंसिल करा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे डेंगू केस बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी सफ़र करे। बट एक बात बताइए, जब अगर आपको भी 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? ऑप्शन हमारे पास क्या है? अब बताओ, यहाँ आने के लिए भी पैसे चाहिए, खाने के लिए भी घर में पैसे चाहिए, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा ना। हम नहीं करना चाहते सब, पर हम भी मजबूर हैं। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सेव द चिल्ड्रन इंडिया ने आज द राइट्स एंड एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया की शुरुआत करने की घोषणा की। प्रख्यात पत्रकार मारिया शकील द्वारा संचालित पैनल में बच्चे और विश्वसनीय विशेषज्ञ शामिल हुए। ये रिपोर्ट नवंबर में UNCRC सप्ताह के दौरान प्रकाशित की जाएगी। तो मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां आज चाइल्ड को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था और मेरे साथ PM नैयर जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस ट्रैफिकिंग को लेकर? बच्चों का जो व्यापार है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग व्यापार, बच्चों का व्यापार है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सीरियस क्राइम यही है। उसमें बहुत सारे क्राइम मिला हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा क्राइम है वो। उसमें आज का जो कार्यक्रम सेव द चिल्ड्रन का कार्यक्रम है, उसमें ट्रैफिकिंग के अलावा बहुत सारे मुद्दा भी देखा गया है। मगर मैं समझता हूँ कि ये कोविड टाइम में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग खासकर, इतना सारा क्राइम बढ़ गया है। रिकॉर्डेड हो नहीं हो दूसरी बात है, कहीं पुलिस में रिपोर्टिंग होती है, कहीं पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती है। मगर बात यह है कि साहब उसमें घर के अंदर भी बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यहाँ पर ICPF इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ने एक स्टडी कराया, उसमें देखा गया कि 50 लाख लोग नेट में चले गए, इंटरनेट में चले गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लिए। अरे साहब, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लिए हिंदुस्तान के लोग चले गए।
दिल्ली में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की थाना प्रसाद नगर पुलिस ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी श्वेता चौहान के मुताबिक दोनों शातिर बदमाश लगातार कई थानों के इलाके में लगातार रोबरी चोर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद से डीसीपी श्वेता चौहान की देखरेख में प्रसाद नगर थाने की पुलिस ने एक टीम बनाई और दोनों शातिर अपराधियों की पूरी जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को एक मोटरसाइकिल और पिस्टल के साथ दबोच लिया। चौदह नवंबर की शाम को हमने अपने सेंट्रल ज़िले में एक ऑपरेशन के अंतर्गत 2 बड़े ही डेस्परेट रॉबर्स और स्नैचर्स को अरेस्ट किया है। ये दोनों ही हमारे ज़िले में लगातार वारदातें कर रहे थे। ये रेड कलर की अपाचे मोटरसाइकिल पे आते थे। इन दोनों लड़कों में से एक है विक्रांत अलियास विकी। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन का बीसी है। इसके ऊपर 96 जो मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं और ये मकोका में भी इसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ इसका साथी था संदीप कालिया, जिसको हमने अरेस्ट किया। इसके ऊपर 142 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ये लगातार स्नैचिंग, रॉबरी, मोटरसाइकिल की थेफ्ट, इस तरह के अपराधों में लिप्त रहा है और इसके ऊपर भी मकोका की कार्रवाई की जा चुकी है। तो राजधानी दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि हर सप्ताह मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार और विपक्ष आमने सामने एक बार फिर आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है और कहर भी ऐसा कि अस्पताल मरीजों से पट गए हैं, क्योंकि दिल्ली में डेंगू के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में इस सीजन में 5270 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जो 2015 के बाद से सर्वाधिक हैं। इससे पहले के 6 वर्षों की अगर बात करें तो 2020 में 1072 केस आए थे, 2019 में 2036 केस, 2018 में 2798 केस थे, 2017 में 4726 केस आए थे, 2016 में 4431 डेंगू के मरीज मिले थे और 2015 में यह आंकड़ा सर्वाधिक था 10,600 का। बात अगर आंकड़ों की जाए तो 2015 के बाद से इस साल डेंगू के सबसे अधिक मामले सामने आ गए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर राजधानी में फॉगिंग की जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जब आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। दिल्ली सरकार दारू के ठेके खोलने में बिजी है। उनको ना डेंगू दिख रहा, ना दम घोटू प्रदूषण दिख रहा, ना ही लोगों की जेब को हल्की करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम में जो कमी केंद्र सरकार ने की है उसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका दिख रही कि वो भी अपना कुछ दर कम कर पाते। लेकिन डेंगू को रोकने के लिए हम सबको साझा प्रयास करके इसको तुरंत समाप्त करना होगा। कहीं यह भी महामारी का रूप ना ले ले। लगातार चाहे सामाजिक संस्थाएं हों या सरकार या हम सब की जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलकर साझा रूप से इसके लिए अवेयर हों और लोगों को जागरूक करके डेंगू को परास्त करें। बीजेपी ने इसके लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। बहरहाल डेंगू को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जानलेवा बीमारी से दिल्ली वासियों को निजात आखिर कैसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।